मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज अपने स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स उसमें अकाउंट के सब्जेक्ट के बारे में स्टडीज़ करेंगे। अकाउंट में आपको लास्ट मेरे वीडियोस मिले थे अप टू केस नंबर 4। केस नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में केस 4 के बारे में अभी तक हमने सीखा। केस 4 में आपने क्या स्टडीज़ किया था? तो आपने केस 4 में 3 टाइप्स के स्टडीज़ किए थे। फर्स्ट नंबर ट्रू प्रॉफिट रेशियो एंड रॉन्ग प्रॉफिट रेशियो। तो आप क्या करते थे? ट्रू प्रॉफिट में से रॉन्ग प्रॉफिट रेशियो को डिक्रीज करते थे एंड डिफरेंस क्रिएट्स करते थे, उसके बेस पर आप इफेक्ट प्रोवाइड करते थे। सेकंड में देखा था आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मिस्ड आउट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्ड हो जाता है तो आप उस पर क्या कंडीशंस करते थे? तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले चार्ज करते थे, फिर उसके ही सेम इज पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। थर्ड पॉइंट था अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो उसमें भी आप क्या करते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रिवर्स फॉर्मेट करते थे। अब आपको नए केस के बारे में स्टडीज करना है। आज अपने जो स्टडीज करने वाला है दैट्स अ टोटल न्यू केस। नए केस के बारे में स्टडीज करना है जिसके बारे में अपने यहाँ पर वर्कआउट करेंगे। तो क्या कह रहा है केस? केस नंबर 5, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट guaranteed fixed amount of profit guaranteed to be given to any of the partners। यहाँ पर ये केस का मीनिंग ये साफ कह रहा है कि कभी कभी अपने नहीं सामने किसी को इतना बोलते हैं कि तुझे इतना तो चौकस मिलने ही वाला है, भले मैं नहीं खाऊंगा लेकिन तुझे जरूर खिलाऊंगा। कोई भी खाने के एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग अगर अपने देखे तो उसी तरीके से पार्टनरशिप में या बिजनेस में किसी को एक एश्योरेंस देते, गारंटी देते जिससे वो पर्सन्स आपके बिजनेस में स्टे रहे और उसको ये लगे कि हाँ मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पर मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, तो उसका वर्कआउट का एक्साइटमेंट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यही केस सिचुएटेड कर रहा है कि कोई एक पार्टनर्स किसी और पार्टनर्स को गारंटी दे रहा है कि आपको इतना प्रॉफिट मार्जिन रिसीव्ड होगा ही होगा। अगर हम प्रॉफिट हमको कम भी मिलेगा, कम प्रॉफिट मार्जिन भी आएगा, फिर भी आपको जो अमाउंट हमने बोल दिया है वो आपको रिटर्न होगा। फॉर एन एग्जांपल्स किसी पार्टनर्स को बोला हो भाई आपको 20,000 रिसीव्ड होने ही होने, आपको 20,000 रिसीव्ड होने ही होने हैं। तो उसका मीनिंग अगर उस साल का प्रॉफिट मार्जिन के बेस पर अगर देखा जाए तो बाई चांस अगर उधर आपको 10,000 मिल रहा है तो उस कंडीशंस पर क्या होगा कि आपको जो 10,000 कम मिल रहा है वो जिन पार्टनर्स ने आपको गारंटी दी थी वो अपने प्रॉफिट रेशियो में से आपको देंगे, शेयर अप करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है उस अमाउंट को पे करने के लिए। तो वही एक केस है जिसके बारे में मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया है। इट इज अ काइंड ऑफ गारंटीड गिवन बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर्स। एक पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स को वो दे रहा है और बाय फर्म टू अ पार्टनर्स और बाय पार्टनर्स टू अ फर्म। यानी कोई भी किसी को गारंटी दे सकता है। कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को गारंटी दे सकता है या फिर और बाय फर्म टू अ पार्टनर्स, कोई फर्म किसी पार्टनर्स को गारंटी दे सकती है या पार्टनर्स फर्म को गारंटी दे सकता है, बिजनेस को गारंटी दे सकता है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या है, फर्स्ट पॉइंट में वही दे रहा है कि कोई एक पर्सन्स दूसरे पर्सन्स को गारंटी दे रहा है, एश्योरेंस दे रहा है कि आपको यू हैव टू रिसीव्ड मिनिमम 20,000 इवन इफ फर्म गेट्स अ लॉस एट दैट टाइम यू हैव टू रिसीव दैट अमाउंट, दैट्स अ फिक्स्ड अमाउnt। एंड that the second line, if that guaranteed amount is attained then guarantor is responsible to pay the balance amount। अगर guaranteed amount कम हो जाती है तो जो अमाउंट बैलेंस अमाउंट बच रही है वो कौन देगा? गारंटर प्रोवाइड्स करेगा। गारंटर कैसे प्रोवाइड्स करेगा? क्योंकि गारंटर ने ही उसको उतना एश्योरेंस दिया है तो रिस्पॉन्सिबल भी कौन हुआ? गारंटर हुआ, क्योंकि उसी ने ही तो प्रॉमिस किया है कि आपको इतनी अमाउंट मिलेगी। इसीलिए रिस्पॉन्सिबल भी गारंटर है कि वो अपनी अमाउंट आपको पे करेगा उतनी।
देन द सेकेंड, अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, स्टेप फॉर कैलकुलेशंस। तो फर्स्ट स्टेप्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला काम तो प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके दिए हुए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल रेशियो नहीं, हाँ प्रॉफिट रेशियो। द पार्टनर whom guaranteed profit is agreed to be given, who has given such guarantee, यानी जिसने आपको गारंटी दिया है उसको मैंने पहले बताया ना रिस्पॉन्सिबल। तो जितनी अमाउंट कम पड़ रही है, बैलेंस अमाउंट हो रही है, वो गारंटी जिसको देना है आपको उस पार्टनर्स के अकाउंट्स में प्लस होगी, और जिसने गारंटी दी है उसके अकाउंट्स में से उतनी अमाउंट डिडक्ट होगी। किसके रेशियो पर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर। ओके, सम देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरेंस हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, एक्सरसाइज में पेज नंबर 31 उस पर सम नंबर 9 को स्टडीज कीजिए। मैं भी आपके सामने ही रीड कर रहा हूँ। महेश, धवल एंड विनोद आर द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। Their capital proportion क्या दिया है आपको, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूँ। महेश, धवल एंड विनोद, उनका कैपिटल रेशियो दिया है। कैपिटल रेशियो कितना दिया हुआ है, कैपिटल प्रोपोर्शन, कैपिटल प्रोपोर्शन आपको कितना दिया है, 4:2:3, 4:2:3। बट हमको ये इग्नोर करना है और उसके सामने हमको क्या लिखना है, प्रॉफिट रेशियो। अगर ना हो तो 1:1:1 ले लेंगे हम। ओके, ये क्लियर हो गया, इक्वल प्रॉफिट रेशियो हम लेंगे। एंड धवल एंड विनोद हैज गिवन एश्योरेंस, किसने दिया है, धवल एंड विनोद, इन लोगों ने गारंटी दी है। किसको, मुकेश को। गारंटी कौन दे रहा है, धवल एंड विनोद, दैट मींस गारंटर धवल एंड विनोद, यानी यहाँ पर गारंटर कौन हुआ, धवल एंड विनोद, और रिसीवर कौन हुआ, मुकेश। इतना क्लियर होना चाहिए आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ आपको अंडरलाइन करते रहना है। एंड उन्होंने गारंटी दी है कि ही विल गेट मिनिमम 35,000 फ्रॉम दिस प्रॉफिट, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि मुकेश को कितनी अमाउंट मिलेगी, 35,000। मुकेश कितना रिसीव करेगा, 35,000 अमाउंट। ओके, एंड आपको फॉर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज ₹90,000। जो प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर इक्वल्स टू 90,000। तो आपके सामने पूरा क्वेश्चन आ गया, मेन पॉइंट ये था, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। 90,000 आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं, हम वहाँ भी लिख देंगे। एज ए क्वेश्चंस कंप्लीट करना था, क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने स्टेप बाय स्टेप्स में जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, बिटवीन पार्टनर्स। इस रेशियो में 1:1:1। तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, टोटल कितना था 90,000, तो उसको आप 1:1:1 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 30,000 एंड 30,000। ओवरऑल प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 30,000 एंड 30,000। ओके, तीनों के अमाउंट में, और ओवरऑल कितना हो गया, 90,000। अब आपका सेकेंड स्टेप से पहले आपको एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं। आपका जो ये फर्स्ट स्टेप्स आपका कंप्लीट हो गया, इसको लाइनिंग कर दी जाए। एंड सेकेंड स्टेप उसको हम पेंडिंग रखेंगे। सबसे पहले थर्ड स्टेप्स में आते हैं। थर्ड स्टेप्स में क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट रिसीव बाय पार्टनर। तो टोटल अमाउंट सबसे पहले किसकी निकालेंगे, मुकेश की।
क्योंकि इन्होंने गारंटी क्या दी है, मुकेश को कितना मिलना चाहिए, मिनिमम 35,000। तो मुकेश के अकाउंट्स में हम क्या कर देंगे, 35,000 लिख देंगे। ओके, यानी मुकेश कितना रिसीव कर रहा है, 35। अब मुकेश के अकाउंट्स में कितने कम पड़ रहे हैं, 5,000। तो यहाँ पर अब वो स्टेप्स हम लिखेंगे जो मुकेश के अकाउंट्स में कम पड़ रहे हैं। रिक्वायर्ड अमाउंट या बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट बैलेंस अमाउंट रिसीव बाय मुकेश and given by Dhaval and विनोद। किस रेशियो में, अपने प्रॉफिट रेशियो में वो लोग देंगे। इन शॉर्ट में मुकेश को रिसीव हो रही है, तो मुकेश में तो आपका पॉजिटिव यानी प्लस में 5,000 आ जाएगा, 30 + 5 5,000, और वो अमाउंट ये लोग अपने प्रॉफिट रेशियो में से देंगे, यानी इनके अकाउंट्स में क्या होगा, माइनस होगा। तो 2500 लेस करेंगे, इधर भी 2500 लेस करेंगे। ओके, तो इसमें से 2500 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 27,500 27,500, क्योंकि इन्होंने अपना 2500 प्रॉफिट 2500 लेस किया है, इसको दिया है, इसलिए इनका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो गारंटर है, गारंटीड जिसको दी है, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, इसको 35,000 मिलने चाहिए थे, इसके 35,000 पूरे मिले। कम कितने पड़ रहे थे, बैलेंस अमाउंट कितनी थी, 5,000। तो वो 5,000 धवल और विनोद देंगे किस रेशियो में, अपने इक्वल रेशियो में। तो उस तरीके से हम यहाँ पे से लेस करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। रेशियो कोई भी हो सकता है, यहाँ पर इक्वल था इसलिए हमने हाफ हाफ किया। कभी बाई चांस आपको अदर सम्स में ऐसा कोई रेशियो दे दे 2:3:5, तो ध्यान रखना जो गारंटर है, सपोज ABC, उसमें आपको A को गारंटी दी जा रही है, तो उसका पार्ट्स आप निकाल दोगे, तो B और C अपने ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपका फ्रैक्शन में 3/8 होगा एंड 5/8 होगा, 3 + 5। फिर ऑल ओवर को प्लस नहीं कर सकते हो, जो आप जिसको पैसे रिसीव करने हैं उसका पार्ट्स निकल जाएगा, बाकी जिसको पैसे देने हैं, जो गारंटर है वो अपने ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर यहाँ पर उसका शेयर क्या हो जाएगा, टेक आउट हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग बचेगा उसी में ही वो अपने शेयर अप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सेम आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके।